नमस्कार, खबर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है मऊ से, जहां बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सरायल खंसी के ताहिरपुर भुसवा गांव का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर है मऊ से, आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी और अहम खबर, सरायल खांसी के ताहिरपुर भुसवा गांव का यह मामला है। एक शख्स की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई, जबकि दूसरे शख्स की हालत नाजुक है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आकाशीय बिजली का कहर दिखा है। मानसून का सीजन है, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सतर्कता और जागरूकता की कमी देखी जा रही है। महोबा में भी आकाशीय बिजली का कहर दिखा है। बड़ी खबर है, दंपति समेत 3 लोग झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चरखारी के अकठौहा गांव का मामला है। महोबा में आकाशीय बिजली का कहर दिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 3 लोग झुलस गए हैं और दंपति इसमें एक शामिल है। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है महोबा से, अकठौहा गांव का यह मामला, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए हैं। चरखारी इलाका, जहां अकठौहा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में 3 लोग आए। तो मऊ और महोबा की ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मऊ में आकाशीय बिजली की चपेट में 2 लोग आए, एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा के बताया जा रहा है कि अकठौहा गांव में 3 लोग झुलस गए हैं। लेखपाल परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी लेखपाल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। 31 जुलाई को यूपी लेखपाल परीक्षा होगी। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर में, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद में भी परीक्षा होगी। प्रयागराज और वाराणसी में भी परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थियों का जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, और वेबसाइट से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। तमाम मंडलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी 31 जुलाई को। और इस वक्त की बड़ी खबर है, लखनऊ से मुश्ताक अहमद होंगे सिंचाई विभाग के नए एचओडी। 1 अगस्त को कार्यभार संभालने वाले हैं। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं एचओडी AK सिंह। लखनऊ से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि लखनऊ में दरअसल एक बड़ा फेरबदल। अब मुश्ताक अहमद सिंचाई विभाग के नए एचओडी होंगे। अब तक जो अधिकारी जिम्मा संभाल रहे थे वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं 31 जुलाई को। और अब बात बिजनौर कांड के अरब कनेक्शन की। दरअसल कांवड़ यात्रा के बीच यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश का खुलासा हुआ है। बिजनौर जिले के शेरकोट इलाके में रविवार को मज़ारों पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। देखिए। कांवड़ यात्रा के बीच माहौल बिगाड़ने की साजिश। भगवा साफा पहने मुस्लिम युवकों की बड़ी करतूत। 2 सगे भाइयों ने की मजार में तोड़फोड़। कौन खराब करना चाह रहा है यूपी का माहौल। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी को फिर सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की बड़ी साजिश की गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने साजिशकर्ताओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। मामला बिजनौर का है। बहुत ही शातिराना तरीके से शेरकोट इलाके में जलाल शाह और घोसियावाला गांव में भूरे शाह की मजार में तोड़फोड़ और चादर जलाकर प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल में नफरत की आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहां पर तोड़फोड़ हुई। तत्काल यहाँ से पुलिस बल रवाना हुआ। वहाँ जैसे ही पुलिस बल पहुंचा, वहाँ पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि 2 भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई। घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुंची और वहाँ पर PRB, गाँव वाले और थाना अध्यक्ष
शेरकोट ने घेर घाट कर इन्हें गिरफ्तार किया। आरोपी सगे भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल ने मजार में जिस तरह से तोड़फोड़ की, वहां चादर और पर्दे जलाए, उससे साफ हो गया कि इसके पीछे इनके मंसूबे क्या थे। ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि विशेषकर जब कांवड़ का मेला और कांवड़ का रस सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस समय इस तरह की घटना कारित करा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आगे इस संबंध में जो प्रदेश की जांच इकाइयां हैं, उनके द्वारा सघन पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों से पुलिस गहराई से पूछताछ करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी सगे भाइयों से यूपी एटीएस भी पूछताछ कर सकती है। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों व्यक्ति, जिनका नाम कमाल और आदिल है, ये सगे भाई हैं। इन लोगों ने गेरुए रंग का पट्टा सर पे बांध रखा था तथा इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। अब सवाल है कि मजार में तोड़फोड़ और चादर जलाने के दौरान मुस्लिम युवकों ने भगवा साफा क्यों बांध रखा था? आखिर कांवड़ यात्रा के बीच इस तरह की करतूत करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या यूपी को नफरत की आग में झोंकने की साजिश रची गई? बिजनौर से महेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। बिजनौर में 3 मज़ारों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सबसे बड़ा सवाल है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह से कोशिश, आखिर इसके पीछे गहरी साजिश क्या थी? 2 सगे भाइयों आदिल और कमाल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बिजनौर में 3 मज़ारों पर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीर सामने आई तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बहुत ही शातिराना तरीके से शेरकोट इलाके में जलाल शाह घोशियावाला गांव में भूरे शाह के मजार में तोड़फोड़ और चादर जलाकर प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल में नफरत की आग फैलाने की साजिश रची गई। पुलिस ने 2 सगे भाइयों कमाल और आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस संबंध में हमारी टीमें जो है उनसे पूछताछ कर रही है, जानकारी की जा रही है। हाँ, ये तथ्य है कि ये पासपोर्ट होल्डर है और ये सऊदी अरेबिया में 6 वर्ष इसने काम किया है। कुवैत भी जाना इसका पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया है। जहाँ तक अन्य बातें हैं, वो संबंध में पूछताछ की जा रही है। जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको अवगत करेंगे। सवाल है कि मजार में तोड़फोड़ और चादर जलाने के दौरान मुस्लिम युवकों ने भगवा साफा क्यों बांध रखा था? कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी थी? नापाक करतूत के पीछे मकसद क्या था? नफरत की आग में झोंकने की साजिश क्यों रची गई? आरोपी सगे भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल ने मजार में जिस तरह से तोड़फोड़ की, वहां चादर और पर्दे जलाए, उससे साफ हो गया कि इसके पीछे इनके मंसूबे क्या थे। ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि विशेषकर जब कांवड़ का मेला और कांवड़ का रस सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस समय इस तरह की घटना कारित करा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आगे इस संबंध में जो प्रदेश की जांच इकाइयां हैं, उनके द्वारा सघन पूछताछ की जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी का कौमी माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। बिजनौर से महेंद्र सिंह, टीम न्यूज स्टेट। पूर्व विधायक विजय मिश्रा का बेटा गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर है, यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ा है। विष्णु मिश्रा पर 1 लाख रुपए का इनाम है। 2 साल से फरार चल रहा था। गोपीगंज कोतवाली में दर्ज हैं कई मुकदमे। रिश्तेदार की फर्म और जमीन हड़पने का आरोप है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। ज्ञानपुर भदोही की सीट से विधायक था विजय मिश्रा, उसके बेटे को अब पकड़ा गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटों पर शिकंजा कसने के बाद मुख्तार की पत्नी और साले की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। मऊ पुलिस ने गाजीपुर में छापेमारी की। अवैध गोदाम बनाने के मामले में थाना दक्षिण टोला में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आसफा अंसारी, अनवर शहजाद पर नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ। इस मामले में मऊ पुलिस धारा 82 की कार्रवाई भी कर चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, हमीरपुर से बारात के दौरान एक घोड़ा बेकाबू हो गया। डांस कर रहे बारातियों को रौंदते हुए भागा। घोड़े के बेकाबू होने से
बारात में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर है हमीरपुर से। बारात के दौरान घोड़ा बेकाबू हो गया। डांस कर रहे थे बाराती, पैसे लूट रहे थे। इसी दौरान घोड़ा बेकाबू हुआ और जो सामने आया उसको रौंदते हुए चला गया। बारात में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर है हमीरपुर से, जहां बारात के दौरान ये तस्वीरें देखिए, नोट उड़ाए जा रहे थे, लोग पैसे लूट रहे थे। इसी दौरान घोड़ा बेकाबू हो गया और जो सामने आया उसको लात मारते हुए घोड़ा कूदता फांदता आगे बढ़ गया। कई लोग चोटिल भी हुए हैं। हमीरपुर में देखिए तस्वीरें, पीछे घोड़ा जो है वो दौड़ता फिर बारातियों के ऊपर इसी तरह से हमला करते हुए आगे चला गया। हमीरपुर से सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट पर। देखिए किस तरह से बारात चल रही थी और डांस चल रहा है, वहां रुपए लुटाए जा रहे थे। इस दौरान डांस कर रहे बारातियों पर घोड़ा बिदक गया और देखिए किस तरह से रौंदते हुए घोड़ा यहां से लोगों को भागा है। घोड़ा बेकाबू हो गया। शायद स्पीकर पर गाने ज़्यादा तेज चल रहे हो या भीड़ ज़्यादा देख ली हो घोड़े ने, और उसके बाद भड़कने के बाद घोड़ा जो है इसी तरह से लोगों पर हमला करते हुए भागा। देखिए कुछ वक्त तक कोशिश की घोड़े के मालिक ने उसको रोकने की, लेकिन उसके बाद इस भीड़ में डांस कर रहे लोगों पर घोड़ा इसी तरह से चढ़कर आगे भागा। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर है, बेटे अब्दुल्ला आजम पर चल रहा केस रद्द नहीं होगा। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। आपको चुनाव लड़ना था इसलिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और फर्जी सर्टिफिकेट मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का यह मामला और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। आजम खान अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। याचिका खारिज कर दी गई है, सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आती। कमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन में कि केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा झटका आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से। फर्जी सर्टिफिकेट मामला जो अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ था। कानपुर में आयोजित समाजवादी नेता और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी चौधरी हरमोहन सिंह यादव को उनकी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। पीएम मोदी ने कहा कि विचारधारा से बड़ा हमेशा देश होता है। चौधरी हरमोहन यादव को याद करते हुए कहा कि उनके योगदान से आने वाली पीढ़ियां सीख लेंगी। वो प्रधान से सांसद तक बने। एक समय उनके इलाके से यूपी को दिशा मिलती थी। उन्होंने लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाया। 84 में न सिर्फ सिख सौहार्द के लिए काम किया बल्कि कितने ही सिख परिवारों की जान बचाई। देश ने उनके नेतृत्व को पहचाना, शौर्य चक्र दिया। उनका आदर्श अतुलनीय है। लोहिया जी के विचारों को उत्तर प्रदेश और कानपुर की धरती से हरमोहन सिंह यादव जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला जज मथुरा से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई उसकी जानकारी दी जाए। कोर्ट ने पूछा कि अभी तक जितने प्रार्थना पत्र आए थे उन पर निपटारा क्यों नहीं हुआ, इसका भी कारण बताएं, और अगर सर्वे की आवश्यकता है तो जिला जज द्वारा विलंब क्यों किया जा रहा है। फैसले के लिए हाईकोर्ट ने 2 अगस्त की तारीख भी तय की है। उन्होंने उस पर माननीय मथुरा न्यायालय से इंस्ट्रक्शन मांग लिए हैं विपक्षी के अधिवक्ता से कि वहाँ इस सिलसिले में क्या कार्यवाहियाँ चल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका विपक्षी अधिवक्ता का ये कहना है कि वहाँ से डे बाय डे की सुनवाई जनपद न्यायालय में चल रही है। उसके निर्देश के सिलसिले में इंस्ट्रक्शन मांग रखे हैं कि उनके इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाए। क्या ये बात सही है या नहीं, इस बात के लिए उन्होंने 2 अगस्त फिक्स कर रखी है सुनवाई के लिए, उसका सर्वे कराने के लिए। जो भी शिलालेख और पुरानी कलाकृतियां मिल रही हैं उनको सुरक्षित संरक्षित करने हेतु कोर्ट कमिश्नर सर्वे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की भी बात कही गई।
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में प्रतिदिन सुनवाई के पहले दिन हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने ऑर्डर के खिलाफ एडीजे 7 कोर्ट में रिवीजन लगाया, जिसे सिविल जज कोर्ट ने स्वीकार किया और प्रतिभागियों को नोटिस देने के लिए 5 दिन का वक्त दिया है। वहीं रिवीजन मामले में अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त तक की गई है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद मामले को लेकर मथुरा कोर्ट में लगातार कई वादों पर सुनवाई चल रही थी। सभी वादों की एक ही मांग है कि मंदिर की भूमि पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा ये अपने आदेश में पारित किया गया था ये आदेश कि इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी, लेकिन जैसा कि शुरू से आरंभ से ही वादी पक्ष मुकदमों को टालने की गरज से इनको लिंगर ऑन करते चले आ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक प्रार्थना पत्र शाम को दिया है कि साहब इसको स्थगित किया जाए, जबकि आदेश में स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी कोई पक्ष स्थगन आदेश नहीं देगा। तो वो इस बहस से बचना चाहते हैं, अपना आपत्ति इसमें दाखिल प्रस्तुत कर दी है। अब माननीय न्यायालय जो आदेश करेंगे उसका हम लोग देखें।